कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। सुल्तानपुर में हुए पुलिस एनकाउंटर पर क्या अखिलेश यादव कर रहे हैं सियासत। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी को क्रिमिनल्स में भी सियासत दिखती है, क्योंकि सुल्तानपुर में पुलिस के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। यूपी पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया कि डकैती में मंगेश यादव शामिल था। पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा करते हुए सुल्तानपुर डकैतों का वीडियो भी जारी किया है। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि मंगेश यादव की हत्या हुई है। बीजेपी की सरकार में यूपी में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की शुरू से ही हमदर्दी पीड़ित के लिए नहीं बल्कि अपराधी के लिए रहती है, लेकिन यूपी में कानून का राज है और क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भी है, और इसीलिए किसी को पुलिस एक्शन पर शक नहीं करना चाहिए। आज इसी पर करेंगे डिबेट। पहले ये रिपोर्ट। यूपी में एनकाउंटर पर अखिलेश करें सियासत। अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए कितने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। पुलिस बोले अपराधी, अखिलेश को दिखे जाति। क्या लगती है मंगेश को? मंगेश क्या बार जल गए हैं? दो बार। कहाँ से? जौनपुर से एक बार सुल्तानपुर। डकैती में जो सीधे शामिल रहे वो दुकान के अंदर घुसे थे, वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। अपराधियों पर शिकंजा, विपक्ष तलाशे सियासी मुद्दा। कि पूरी सरकार केवल और केवल बचाव में उतर गई है। इसका मतलब ये आज बचाव में उतर गए, इसका मतलब कि इन्होंने फर्जी इनकाउंटर कराए हैं, फर्जी लोगों को, और गलत तरीके से अपने माँ बाप के इकलौते बेटे को मरवा दिया मंगेश यादव को। अब ये पूरी तरीके से घिर गए हैं तो उसका ये जवाब दे रहे हैं, उसमें ये अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। पहले से ही जातिवाद, अपराध और भ्रष्टाचार का पर्याय समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस जैसी अलगाववादी तत्वों की राह पर चल रही है। पहले से ही कहा जाता रहा है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। पुलिस के वीडियो में मंगेश, पीडीए देख रहे अखिलेश। मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। बीजेपी का एसपी परिवार, पीड़ित नहीं अपराधी से हमदर्दी। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन माने का काम करती है। जिस व्यक्ति के यहाँ अपराध हुआ है उस ज्वेलर्स के समर्थन में एक भी सेंटेंस समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस रहेगी आज की डिबेट। तो सवाल नंबर 1, कैमरे में दिखा मंगेश, अब क्या बोलेंगे अखिलेश। लगातार समाजवादी पार्टी मंगेश यादव के साथ खड़ी नजर आ रही है। आज यूपी पुलिस ने जो साक्ष्य रखे हैं उसमें एक सीसीटीवी फुटेज भी है और दावा किया जा रहा है कि उसमें मंगेश दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 2, अपराधियों पर शिकंजा, विपक्ष तलाशे मुद्दा। यूपी पुलिस और यूपी सरकार का साफ कहना है कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस है, अपराधियों पर शिकंजा कसेगा। क्या विपक्ष मुद्दे तलाश रहा है? सवाल नंबर 3, अपराध पर योगी का वार, अखिलेश को जाति से प्यार। घूम फिरकर बीजेपी का आरोप यही है कि पीडीए के चक्कर में ये सियासत जो हो रही है ये विपक्ष की गंदी राजनीति का हिस्सा है। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। समीर सिंह जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ए.के. जैन जी हमारे बीच में जुड़ गए, पूर्व डीजीपी, प्रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार, और थोड़ी देर में कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी होंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत अनुराग जी आप ही से कर रहे हैं। आप लोग अभी तक पूछ रहे थे कि लूट हुई है तो लूट का माल कहां है। आज यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बरामदगी भी दिखला दी और वो सीसीटीवी फुटेज भी जिसमें मंगेश यादव दिख रहा है। अब भी मासूम है मंगेश। मैं बताता रहा हूँ आस्था जी, आपने कभी माफियाओं के घर देखे उत्तर प्रदेश में? मेरी माफिया से कोई लेना देना ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के घर देखिए, उन माफियाओं के यहाँ पे घर देखेंगे तो उनका आलीशान महल बने हुए हैं, करोड़ों की गाड़ियां खड़ी आपको मिलेंगी। उनके यहाँ तो अधिकारी कई तो चाय पीने जाते होंगे, कई लोग उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनके यहाँ तो नहीं कभी इनकाउंटर देखा गया। लेकिन एक झोपड़ी में रहने वाला गरीब माँ का बेटा, जो माँ रो रो के कह रही है कि मेरे बेटे को 2 तारीख को उठा के ले गए थे, उसकी बहन, गरीब बहन कह रही है, भाई उसकी माँ तो भी तो देश की माँ हुई, उसकी बहन भी तो हम सब की बहन है। एक बहन बेटी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मेरे भाई को उठा ले गए, उसके बाद उनको मार दिया गया।
वहां का जो मुख्य आरोपी है उस घटना का, मुख्य आरोपी तो हाथ उठा के सरेंडर करके आराम से जेल के अंदर जाता है, क्योंकि वो मंगेश यादव है इसलिए उसको गोली मार दी जाती है और करपटी में सटा के गोली मार दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या गुनाह था उसका? अगर वो बहुत बड़ा माफिया होता, बहुत बड़ा माने कुख्यात डकैत होता तो घर पे उसके कुछ तो मिलता, घर पे कुछ तो उसकी जो टूटी फूटी झोपड़ी वाला जो घर है उसमें कहीं तो खाने बनाने की व्यवस्थाएं तो होती। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का, मैं 1% आपकी बात मान लूं आस्था जी कि वो चोरी में शामिल था, मान लिया, तो उसको आपने रातों रात 2 दिन पहले 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। अगर इतना बड़ा डकैत था तो उसके नाम से तो कम से कम 2-4 साल तो थर्राना चाहिए था। सुल्तानपुर तो एकदम डर के मारे कांपता होता। ऐसे आदमी का एनकाउंटर किया जाता है ना कि एक चोरी में शामिल आदमी उसको पकड़ है, सुनिए 1 सेकंड, उसको पकड़ के आप गोली मार देते हो। आस्था जी, किसी के बेटे के, किसी के बच्चे को जुकाम भी हो जाता है ना, सर्दी भी हो जाती है ना, तो माँ बाप परेशान होते हैं। यहां तो आपने मार दिया उसे। सोचो ये कितनी क्रूरता है, और मुझे लगता है ये क्रूरता है, इसके लिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और हमें कहते हैं इसमें माफी मांगनी चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी भी होनी चाहिए। समीर सिंह जी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता। मैं ये सारे पॉइंट्स उनके पास लेकर जा रही हूं। समीर जी, समाजवादी पार्टी की दलील है कि बदमाशी का डिग्री उतना नहीं है कि एनकाउंटर किया जा सके। आपने मंगेश यादव जो कि एक झोपड़ी में रहता था, उसके घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे, खाना बनाने का सामान तक नहीं था, उसको हीनियस क्रिमिनल कहकर फर्जी एनकाउंटर किया। सपा लगातार इस बात पर अड़ी है। नहीं देखिए आस्था जी, सवाल इस बात का नहीं है कि मंगेश यादव को बचाना है, सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के नेता निरंतर बलात्कारियों को बचाते हैं, आतंकवादियों को बचाते हैं। उनका इतिहास देख लीजिए। अनुराग भदौरिया कमेंट्री मत करो, अनुराग भदौरिया कमेंट्री मत करो, मैंने तुम्हारी बात में नहीं बोला है। अनुराग भदौरिया कमेंट्री मत करो। अनुराग जी शांत हो जाइए। आप बदमाशी का डिग्री गिना रहे हैं यहाँ पर, और वहाँ पर एसटीएफ ने कहा कि पहले गोली सामने से चली थी, पहले गोली सामने से चली थी, उसके बाद एसटीएफ ने गोली चलाई थी। 1 लाख रुपए का इनाम आपने घोषित किया, बताइए आप 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ है। नहीं उत्तर प्रदेश जवाब पहले जवाब। एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है, रुकिए समीर जी, आप भी रुकिए। अब मंगेश यादव के परिजन क्या कह रहे हैं वो सुनवाना बहुत जरूरी हो गया है। मंगेश यादव के परिजनों का कहना है कि वो पहले भी 2-3 बार जेल जा चुका है। सुनिए पहले परिजनों की बात। यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव? प्रिंस यादव क्या लगती है मंगेश के? उनकी बहन है। मंगेश कई बार जेल गए हैं? सर 2 बार। कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार सुल्तानपुर। अच्छा, वो खा के मार के हैं। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे हो 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। अनुराग जी, मंगेश के परिजन कह रहे हैं कि वो पहले भी 2-3 बार जेल जा चुका है। यानी क्राइम की दुनिया में वो बहुत पहले ही एंट्री कर चुका है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सीधा सा है जिसका जवाब सरकार नहीं दे रही है। मैं पूछता हूं कि जो मुख्य आरोपी है वो सरेंडर करता है, लेकिन मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है। सवाल तो ये है ना, और मंगेश यादव को इतना बड़ा डकैत बता रहे हैं 19-20 साल के लड़के को कि मतलब जैसे पैदा होते ही डकैती शुरू कर दी। एक मिनट सुनिए, और आपने 1 लाख रुपए के नाम कब घोषित किया, जरा बता दीजिए उसके ऊपर में। इतना बड़ा डकैत होता तो घर तो ठीक होता है। माफियाओं के घर देखे क्या? कभी माफियाओं के घर पे गए हो? माफियाओं के घर देखे? कितने बड़े बड़े माफिया हैं जिनके घर में जाके सब सैल्यूट ठोकते हैं, सब माफियाओं के यहाँ पे चाय पीते हैं, इतने बड़े बड़े महल बना रखे हैं। कितने मुकदमे थे? और जो आरोपी है, जो माफिया, उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं? गिनाओ मैं आपको, गिनाओ आपको मुकदमे गिनाओ, कितने माफियाओं पे कितने मुकदमे हैं? अनुराग जी अब जवाब लीजिए सत्ता पक्ष से। समीर सिंह जी आपका जवाब। आतंकवादियों का समर्थन करते हो। आतंकवादियों को कौन छोड़ने गया था कंधार तक? काजू खिलाते खिलाते छोड़ने गए थे ना जब में। समर्थन करते हैं मसूद को कौन छोड़ने गया था? कौन छोड़ने गया था कंधार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप कंधार एक सेकंड अनुराग जी जवाब सुनिए। आपने माफियाओं का जिक्र किया है तो अब आप भाजपा का पक्ष भी सुनिए। क्या थे नवाब यादव? क्या है भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं, और उसके उस भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है। और बताइए क्या थे? सुन लीजिए, मैच कर गया
भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी को जिताते रहे अब तक कन्नौज से। अब जब आपका पकड़ा गया कहानी बताने हाथ डाल रहे हो, मेरे नहीं थे। और माफियाओं को क्यों बचा रहे हैं? ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए और पैनलिस्ट में इंतजार करें। समीर जी ठीक है, हमारे बीच में अभिमन्यु त्यागी जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बता दो ना। ठीक है समीर जी, माल अखिलेश यादव भी ले रहे हैं। मैं कहता हूं कितने बड़े बड़े माफिया आपको भी पता है, जिनका नाम अभी गिनाएंगे तो आप शर्मा जाओगे। चलिए कुछ नहीं समीर जी, बात पूरी हो गई आपकी, मैं फिर लौटूंगी आपके पास, फिर समय मिलेगा आपको। एक बार सब लोग अपनी बात रख दें। अभिमन्यु त्यागी जी, अभी तक इस एनकाउंटर के मुद्दे पर राहुल गांधी भी समाजवादी पार्टी के साथ थे, वो भी इस एनकाउंटर के सही होने या फर्जी होने पर सवाल उठा रहे थे। आज तो यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा कर दिया, सारे सबूत सामने रख दिए, सीसीटीवी रख दिया। ज्वेलरी पर सवाल उठाया जा रहा था कि कहां है, दिखाइए बरामदगी, वो भी सामने रख दी। देखिए आस्था जी, सबसे बड़े जो सवाल है वो ये है कि पुलिस आरोपी को उठा लेती है, 2 दिन पहले उठा लेती है और बाद में एनकाउंटर करती है, तो ये सवाल तो कहीं ना कहीं बनता है। इससे पूर्व में भी विकास दुबे के मामले में भी इस तरीके का मामला देखने में आया था। तो जो एनकाउंटर का जो चलन है, बुलडोजर का जो चलन है, वो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा करता ही है। और जो इसमें मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी ने सरकार से सेटिंग करी, पुलिस से सेटिंग करी, देखिए जांच का विषय है, लेकिन वो तो जीवित है। और जो साथ में गुर्गा जिसे बताया जा रहा है, उसका एनकाउंटर हो गया। तो सवाल उठाना लाजमी है और हम विपक्ष में है। विपक्ष में हमारा काम भी ये है कि कहीं किसी भी तरीके का अन्याय हो रहा है या प्रतीत लग रहा है कि अन्याय किया जा रहा है, तो उसमें सवाल खड़ा किया जाना चाहिए। अगर सवाल उठे हैं तो सवाल का जवाब कौन देगा? सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी। अब पुलिस तो अपनी सफाई के लिए कुछ ना कुछ सबूत तो पेश करेगी, लेकिन उन सबूतों पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं है। उसमें भी कुछ सबूत पेश करेगी। उसने तो सीसीटीवी रख दिया, देखिए स्क्रीन पर चल भी रहा है, एक एक करके बकायदा मार्क करके सारे आरोपियों को दिखाया भी गया है। पुलिस का नहीं, जब लूट चल रही थी कौन कहाँ खड़ा था? आप कह रहे हैं पुलिस कुछ भी रखेगी सामने, घर से उठाकर नहीं। आप लूट को फर्जी बता रहे हैं, तो यूपी पुलिस ने उसका सबूत रखा है। एनकाउंटर गलत तरह से किया गया है, उस पर हम सवाल उठा रहे हैं और ये जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। जांच तो करते, ठीक है, उसको कोर्ट में पेश तो करते, जांच होनी बहुत जरूरी है। सजा न्यायालय देता और सच सामने आता। सच क्या है? आपने इनकाउंटर कर दिया, अब सच कैसे सामने आएगा? समीर जी, हाँ, गुंडों का महिमा मंडित करती पुलिस। अरे भैया आप सच क्यों छुपा रहे हो? गुंडों को माला पहनाती, यही चाहते हो ना जो तुम्हारी सरकार में होता था। बताइए, जनता जानना चाहती है जो उत्तर प्रदेश तुम्हारी की। अगर आपने सरकार पकड़ में के उसको होता पेश था, किया होता, गुंडों को माला पहनाया जाता था, गुंडों का सम्मान किया जाता, वो हमारी सरकार में नहीं होगा। किसने करवाई थी, लुटेरों का सम्मान, लुटेरों का पता चलता। अनुराग जी बात आने दीजिए, तो पता नहीं चला। बात आने दीजिए, अभी और भी आरोपी हैं कार्रवाई होती है। और जो पुलिस पर गोली चलाएगा, पुलिस आत्मरक्षार्थ गोली चलाएगी, ये देश का अरे भैया गोली चलाएगी, वो तो हम भी जानते गोली चलाएगी। नई बात कौन सा बता रहे हो आप? जिसके घर में खाने को नहीं है और आप कह रहे हो गोली चला रहा है। मुजफ्फरनगर में तुमने गोली चलाया, बताइए ना। अगर आपने उसको पकड़ लिया होता, जिंदा पकड़ के उसको पेश करते और पूछताछ करते, तो कम से कम भंडाफोड़ होता ना कि कौन कौन और शामिल था। ठीक है, चलिए आप दोनों शांत हो जाइए। इस मामले को थोड़ा और लीगल तरीके से समझते हैं। ठीक है समीर जी, AK जैन जी हमारे बीच में है, पूर्व DGP। पुलिस वाला मारा गया। ठीक है समीर जी, एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगी। AK जैन जी हमारे बीच में पूर्व DGP, उन्हीं से समझते हैं। ठीक है समीर जी, AK जैन जी, इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो ये मामला एक तरफ तो राजनीति में उलझा हुआ है और दूसरी तरफ यूपी पुलिस है जिसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब इसको लेकर राजनीति हो रही है कि कौन से नंबर का डकैत था, क्या वो इतना बड़ा हीनियस क्राइम करने वाला क्रिमिनल था कि उसका एनकाउंटर किया जा सके? देखिए, तो समय ही बताएगा ये एनकाउंटर क्या है, कैसे हुआ है। जो पक्ष DGP ने, ADG लॉ एंड ऑर्डर ने, ADG जोन ने रखा है, उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट किया है, अपराधियों के आपराधिक इतिहास जारी किए हैं। गंभीर डकैती की घटना है ज्वेलर के यहाँ। ज्वेलर से सॉफ्ट टारगेट होते हैं और कई स्थानों पर इनके साथ डकैती जैसी गंभीर वारदातें होती हैं। एक ये सशक्त गैंग उस क्षेत्र में बना था जिसमें 5 जिलों के अपराधी, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली। ठीक है, गैंग में कुछ पकड़े गए हैं, कुछ पकड़े जाने शेष हैं।
2 किलो से ऊपर सोना, काफी चांदी इसमें रिकवर हुई है। पुलिस अपनी कार्रवाई तत्परता से कर रही है। ये पब्लिक का कॉन्फिडेंस रेस्टोर करने के लिए, ज्वेलर्स का कॉन्फिडेंस रेस्टोर करने के लिए सख्त कार्रवाई होना आवश्यक है। जिस प्रकार की गंभीर घटना को अंजाम दिया था, उसमें सख्त कार्रवाई स्वाभाविक है। जो इसमें कई अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। विपिन सिंह जो मुख्य अपराधी था, जो सरेंडर हुआ था, उसको भी पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके उससे 1 किलो से ऊपर सोना रिकवर हुआ है। अभी भी रिकवरी जारी है, कुछ बदमाश शेष हैं। और देखिए, मेरा ये मानना है कि मुठभेड़ के प्रकरण सीजीएम कोर्ट में भी चलते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करते हैं। जो फाइनल रिपोर्ट जाती है वो सीजीएम के कोर्ट में जाती है, वहां पर उस पर बहस होती है। एनएचआरसी और सभी इसका संज्ञान लेते हैं। अगर कहीं कोई कमी पाई जाएगी वो खुद ही ऑर्डर करेंगे। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं उसके लिए फोरम्स है। अनुराग जी, नहीं देखिए, अच्छी बात है। जैन साहब खुद देखिए वो आप बात को कह रहे हैं कि भाई इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जैन साहब खुद नहीं इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि इनकाउंटर जैसी स्थिति थी। वो खुद कह रहे हैं इस बात को, मान रहे हैं इस बात को, भले शब्दों में नहीं बोल पा रहे हैं। वो जैसे आप इतना हीनियस क्राइम हो जाए या 10-20 कोई आदमी मर्डर कर रहा हो और उससे लोग कप रहे हो, पूरा इलाका कपा रहा हो, तब लगता है कि किसी का दोनों तरफ से गोली चली, इनकाउंटर हुआ। आप एक 19 साल के लड़के को उठा के लेके जाते हैं और उठा के ले जाने के बाद इनकाउंटर कर देते हैं जिसके घर में खाने को नहीं है। और आप कहते हो बहुत बड़ा गुंडा था ये, लेकिन जो मुख्य आरोपी वो सरेंडर करता है। तो सवाल तो अनुराग जी सवाल पूछ रहे हैं वो। हाँ बोले समीर जी, क्या कहना चाहते हैं? मुख्य आरोपी सरेंडर कैसे करता है ये बताइए मुझे। आप मुख्य आरोपी सरेंडर कैसे करता है ये बताइए। एक बार बात सुन लीजिए। बोले समीर जी, क्या पूछ रहे हैं? पूछे इनसे, मुख्य आरोपी कैसे सरेंडर करता है? बोलिए समीर जी, क्या कह रहे हैं? कि जो व्यापारियों का सोना लूटा गया, चांदी लूटा गया, वो क्राइम है कि अपराधियों के खिलाफ जो इनकाउंटर हुआ वो क्राइम है? अनुराग भदौरिया क्यों नहीं आरोपी सरेंडर कैसे हो गया? मुख्य आरोपी, सुन लीजिए मेरी बात, मुख्य आरोपी सरेंडर होता है। सवाल ये है मुख्य आरोपी सरेंडर कैसे हो गया? फिर मैं आपसे सवाल सीधा पूछना चाहता हूँ, बताओ मुख्य आरोपी कैसे सरेंडर किया गया ये बताइए आप। लड़की के साथ हो कि नवाब यादव के साथ? मुख्य आरोपी भी नहीं था और जो मुख्य आरोपी है उसको आप जेल में डाल रहे हैं। चलिए, सवाल जस के तस बने हुए हैं, सवाल जस के तस बने हुए हैं। और इससे जुड़ी एक खबर हमारे बीच में, एक सेकंड समीर जी, इससे जुड़ी एक खबर है और वही सवाल मेरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में उनसे रहेगा। सीएम योगी ने समाज में जातिगत बंटवारे का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष का अपना एजेंडा है, समाज को बांटने का एजेंडा। राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग समाज को बांट रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। इनके अपने एजेंडे बांटना, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना ही इनका एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र ध्येय है। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। समाज को बांटना, अराजकता की भट्टी में झोंकना, इसलिए एन केन प्रकारेण ये लोग समाज को विभाजन के कगार पर पहुंचाते हैं। प्रतिभान त्रिपाठी जी, जो बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं और अखिलेश यादव भी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि एनकाउंटर सिर्फ पीडीए से जुड़े लोगों का क्यों होता है? नहीं आस्था जी, एक असल बात यह है कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए अपराधों पर पर्दा डालना, अपराधियों की वकालत करना उचित नहीं है। अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो एक विपक्ष के प्रमुख नेता है उत्तर प्रदेश के। उन्हें कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार विचार कर बोलना चाहिए, तो एक सही बात बोलनी चाहिए। अपराधियों का पक्ष नहीं लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। मैं अगर आंकड़ों पर जाए तो उत्तर प्रदेश में पिछले 7-7.5 साल में 207 इनकाउंटर हुए, उनमें एक हिंदू थे और 67 मुसलमान थे। इनमें अगर जातियों की बात करें तो 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 16 जाट गुजर और 14 यादव। इस तरह से विभाजन भी कर लिया जाए अगर जाति की ही बात कर लें। इसमें कहां पीटीए आ रहा है? अपराधी मारे जा रहे हैं, इसमें पीटीए कहां से घुस रहा है? ये तो एक तरह से जो अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए? क्या उन्हें पुलिस को डिमोरलाइज करना चाहिए? क्या पता भविष्य में फिर इसी पुलिस के मुखिया बने, कभी वो इसी पुलिस के इस राज्य के फिर मुख्यमंत्री बने, उन्हें कभी अवसर मिले तो क्या वो यही भाषा बोलेंगे? क्या पुलिस को इस तरह का सबक सिखाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पुलिस के वो खुद मुखिया रहे हैं, जिस पुलिस को उन्होंने सशक्तिकरण मजबूत किया है, जिसको आधुनिक, ठीक है समीर जी, उस ये कहना उचित नहीं है
ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए और दुख इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों को पकड़ने में, अपराधियों को मारने में 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। इस घटना में भी एक राजभर नौजवान, जो सिपाही का नौजवान है, राजभर जाति का है, उसको गोली लगी है। अनुराग भदौरिया के मन में पुलिस के प्रति प्रेम नहीं है, उस राजभर के प्रति प्रेम नहीं है। एक बार भी अखिलेश यादव ने उस राजभर सिपाही के घायल होने पर दुख नहीं जताया। दुख किस पर जता रहे? उस गुंडों, उन बदमाशों, उन लुटेरों पर, जो 4 जिले की गैंग थी। 12 लोग संगठित अपराध कर रहे थे, पुलिस ने उनकी कमर तोड़ी। राजभर सिपाही घायल हुआ, राजभर सिपाही के घर नहीं गए, राजभर सिपाही के प्रति संवेदना नहीं व्यक्त की है। किसके प्रति संवेदना है? गुंडों के प्रति, गुंडों के प्रति। देखिए, अखिलेश यादव का चेहरा आस्था जी दागदार है, इस नाते दागदार है कि अखिलेश यादव ने बलात्कार की घटना में कहा था 10 कि सेकंड डीएनए जांच होनी चाहिए। जब डीएनए जांच हुई तो उनके पार्टी का नेता नवाब, बात पूरी जो होने उनके दीजिए, पार्टी का मॉडल है, उसका डीएनए जांच मैच किया और अखिलेश यादव कटघरे में खड़े हैं उस बलात्कार इस पर जवाब लेते हैं। जवाब सुन ले। अपराध पर अपराधियों को बचाने के लिए बोलते हैं। अनुराग जी, लास्ट 3 मिनट का वक्त है मेरे पास। अनुराग जी देखिए, रतिभान जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई आगे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये ठीक है समीर जी, इसके लिए अब आप इस पर जवाब ले लेते हैं। इसके लिए आपको रतिभान जी बधाई। कम से कम आपको, चूंकि पत्रकार हैं आप, दूर आप जो नजर है वो कहते हैं ना दूर की है। आपने सही बोला कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो भी मुखिया बनेंगे एक दिन, बिल्कुल सही बात है, 2027 में बनेंगे। इसके लिए आपको बधाई। लेकिन ये बात, ये चूंकि हम जब बनेंगे ना, तो जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो पता है क्या काम करते हैं? वो एक्सप्रेस वे बनाते हैं, वो मेट्रो बनाते हैं, 1090 महिला सुरक्षा के लिए बनाते हैं, 100 डायल बनाते हैं पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए। वो यहाँ लैपटॉप देते हैं बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। वो मेडिकल कॉलेज बनाते हैं जिससे कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी रहे। वो पार्क बनाते हैं जिससे आप घूमने जाओ। और वो यहाँ पे साइकिल ट्रैक बनाते हैं, स्टेडियम बनाते हैं जहाँ बच्चे आगे बढ़े और आगे बड़े बड़े स्पोर्ट्स में अपने मेडल जीते। वो है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये अखिलेश यादव जी की मुख्यमंत्री जब थे तो ये विकास का कार्य गिनाया जाता है, जो हम एक सांस में गिनाते हैं। आज भी हर डिस्ट्रिक्ट को 4 लाइन से जोड़ने की जो रोड बनी है वो श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में उन्होंने बनवाई है। उन्होंने यहाँ पे यहाँ वृद्धा पेंशन दी थी जो आपने बंद कर दी है। वो यहाँ जो जिसको बोलते थे, जो बेरोजगार थे, बेरोजगार भत्ता देते थे। आप क्या करते हो? आप बेरोजगारी बढ़ा दिया आपने। बेरोजगारी के नाम पे कोई चर्चा नहीं करना चाहते आप, महंगाई के नाम पे बोलना नहीं चाहते आप। तो आपने क्या किया उत्तर प्रदेश के अंदर में? सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति, समाज को बांटने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। धर्म के नाम पे राजनीति करती है, धर्म में आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। और आप जिस तरह एनकाउंटर हो रहा है, ठीक है अनुराग जी, गलत है। होल्ड। हाँ समीर जी, जवाब आपका। समीर जी क्या जवाब देंगे उनको? 1 सेकेंड अनुराग जी, आपने अनइंटरप्टेड बात रखी, बोलिए। आप सुनिए पेशेंस के साथ, वो काम गिनवाएंगे, सुनिए आप। आपने अपने काम गिनवाए, काम करते हैं, काम गिनाइए। काम मेडिकल कॉलेज बताइए कौन सा बनाया? 1 सेकेंड अनुराग जी। अरे पहले डीएनए पे जवाब दे दो ना भदौरिया। अरे बताओ मेडिकल कॉलेज। अरे हमने 63 बनाए। अरे नाम बताओ। हमने 63 बनाए। नाम 1200 सीटें एमबीबीएस की बढ़ गई। हम तो चाहते हैं विकास पर बात करें। अरे नाम बताओ। 1200 बना दिए, 1300 विकास पर बात करें, विकास पर नहीं नाम करते। बताओ ना। अपराधी पर बात करते हो। नाम बताओ मेडिकल कॉलेज कौन सा बनाया? अच्छा कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई बताओ? एनकाउंटर, 1 मिनट। कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? यूपी में जो मुठभेड़ हुई है, 1 सेकेंड। ये काम नहीं गिना पा रहे हैं और हम काम भी गिनाते हैं। ये इस तरह की बहस के लिए ना अभी उपचुनाव आ रहे हैं, आप लोगों को अपने अपने क्षेत्र में जाने का मौका मिलेगा। इस तरह की बहस आप खूब करिएगा, खूब करिएगा इस तरह की बहस, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में जाके। और मेरे पास समय फिलहाल यही इजाजत देता है, मुझे शो को क्लोज करना है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा करते हुए सुल्तानपुर डकैती का वीडियो भी जारी किया। तो वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि मंगेश यादव की हत्या की गई है। बीजेपी की सरकार में यूपी में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, तो बीजेपी भी हमलावर है। उसने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की शुरू से ही हमदर्दी पीड़ित के लिए नहीं बल्कि अपराधी के साथ रहती है। यूपी में कानून का राज है और क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा रहेगी। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।